मनुष्य को उसके कर्म ही दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थ ही ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह खुरमा को उनको जवाब देने दो। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छे कर्म करो मगर फिक्र न करो, रब का शुक्र करो और फिक्र न करो। अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा ही होगा, इसलिए सकारात्मक रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। अक्सर आपने सुना होगा लोगों के मुंह कि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है या फिर उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। क्या यह बात सही है? पिछले जन्म के कर्म हमें इस जन्म में भी भोगने पड़ते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। यह एक राजा की कहानी है दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट निकाल के हमारी वीडियो को पूरा देख लो, आपके कर्मों का जान हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शिवदत्त राज करते थे। राजा शिवदत्त बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रति समर्पित थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की अन्याय की अनुमति नहीं थी। राजा के पास राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और राजा न्यायपूर्वक निर्णय लेते थे। उनका राज्य संपन्न था और लोग बहुत खुशहाल थे। हालांकि राजा शिवदत्त के जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने सभी प्रकार के उपाय किए, विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। इस बात से राजा बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सोमेश से कहा, सोमेश, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है, प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए हैं, फिर भी भगवान ने मुझे संतान क्यों नहीं दी। सोमेश, जो कि बहुत विद्वान और ज्ञानी थे, ने कहा, महाराज, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वर्तमान के कर्मों का फल हमें भविष्य में मिलता है और पिछले कर्मों का फल हमें वर्तमान में मिलता है। यह जीवन के नियमों में से एक है। राजा को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा। वह अपनी प्रजा की भलाई में व्यस्त रहने लगे। समय बीतता गया और राजा ने अपना ध्यान राज्य के कार्यों में लगा लिया। एक दिन राजा शिवदत्त अपने वन भ्रमण पर निकले। उनके साथ कुछ मंत्री और सैनिक भी थे। वन में घूमते घूमते राजा को एक बहुत ही सुंदर स्थान दिखाई दिया। वह स्थान हरे भरे वृक्षों, रंग बिरंगे फूलों और एक शांत नदी से घिरा हुआ था। वहां की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने सोचा कि क्यों न कुछ देर यहां विश्राम किया जाए। राजा और उनके साथी उस स्थान पर रुके और विश्राम करने लगे। अचानक राजा की नजर एक आश्रम पर पड़ी जो वहां से थोड़ी दूरी पर स्थित था। वह आश्रम बहुत ही शांत और पवित्र लग रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, आओ चलो उस आश्रम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां कौन रहते हैं। जब राजा और उनके मंत्री आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि का चेहरा अत्यंत शांत और तेजस्वी था। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, आप बहुत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा हैं। मुझे ज्ञात है कि आप अपनी प्रजा का भली भांति ध्यान रखते हैं, लेकिन आपके मन में एक गहरी पीड़ा है। राजा ने थोड़ी आश्चर्य से कहा, महर्षि, आप सही कह रहे हैं। मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है और यह बात मुझे बहुत पीड़ा देती है। मैंने बहुत पूजा अर्चना की है, लेकिन फिर भी मुझे संतान सुख नहीं मिला। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ समय तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। एक समय की बात है जब तुम एक साधारण व्यक्ति थे। तब तुम्हारे जीवन में एक अवसर आया था कि तुम किसी अनाथ बालक की सहायता कर सकते थे। वह बालक तुम्हारी मदद का आकांक्षी था, लेकिन तुमने अपनी असंवेदनशीलता और स्वार्थ के कारण उसकी सहायता नहीं की। उस समय के किए गए कर्मों का फल ही है कि इस जन्म में तुम्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। राजा शिवदत्त यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, महर्षि, क्या इस स्थिति का कोई समाधान है? क्या मैं इस कर्म के प्रभाव को कम कर सकता हूं? ऋषि ने कहा, राजन, जीवन में किए गए कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है।